Hey kids, welcome to my channel. It's Story Time. I'm Vandana, a teacher and a parenting coach. So kids, today I would like to tell you a very emotional story that will really force you to think about it, to think about its moral, the story, what is it going to teach me. So let's start the story. So the title of my story is Puppies for Sale. Okay. So once there was a boy, उसका नाम होता है रोहित. पता नहीं क्या होता है कि उसके साथ जो फ्रेंड्स होते हैं ना, खेलते नहीं हैं, उसको अवॉइड करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं एंड दे आर नेवर आर फ्रेंड्स विद हिम. सो ही ऑलवेज यूज टू फील सैड, नॉट वेरी हैप्पी एंड लोनली. सो एक बार वो ऐसे किसी ग्राउंड में ऐसे घूम रहा था एंड ही जस्ट सॉ अ होर्ड साइन. वहाँ पे एक साइन बोर्ड होता है ना, उस पर लिखा हुआ था पपीज़ फॉर सेल. पता नहीं क्या हुआ, उस साइन बोर्ड को देख के उसकी आंखों में चमक आ गई. ही वेंट देयर. उसने शॉपकीपर को बोला, आई वॉन्ट टू बाय सम अ पपी. शॉपकीपर ने पूछा, व्हाट काइंड ऑफ पपी? सो रोहित सेड, आई विल डिसाइड. यू प्लीज कॉल ऑल द पपीज दैट यू हैव. सो द शॉपकीपर ही ब्लू हिज विसल एंड खूब सारे पपीज जो होते हैं ना, वो उसके शॉप से एक रूम से बाहर भागते भागते आते हैं. एंड दे वर लुकिंग लाइक बॉल्स ऑफ फर बिकॉज दे वर सो सॉफ्ट, सो कडली. सो दे वॉज जस्ट लुकिंग लाइक बॉल्स ऑफ फर. रोहित की नज़र पता नहीं किसको ढूंढ रही थी, वो क्या देख रहा था. और तभी लास्ट में एक पपी आया जो धीरे धीरे ही वॉज ट्राइंग टू catch up with the pace of other puppies and he's trying to do it and he's very slowly he's coming. रोहित did not think even for a while. उसने शॉपकीपर को बोला, मुझे ये पपी खरीदना है. शॉपकीपर बहुत हैरान हुआ, बोला, why this puppy? ये पपी लगड़ाता है. This puppy limps. Don't go for this puppy. You will end up wasting your money. He said no. I want to buy this puppy. शॉपकीपर ने उसको बहुत समझाया कि ये पपी मत लो, तुम्हारे साथ खेल नहीं पाएगा, तुम परेशान हो जाओगे, ये तुम्हारी स्पीड कैचअप नहीं कर पाएगा. रोहित मुस्कराया और बोलने लगा. उसने अपने एक पैंट ट्राउज़र्स की एक वो ऊपर किया, उसका एक रोल ओवर किया अपना और दिखाया, मेरा भी एक पैर नहीं है. आई हैव अ वुडन लेग. मैं भी तेज़ नहीं भाग सकता, मैं भी धीरे धीरे चलता हूँ और मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ खेलना नहीं चाहते बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड मी, बिकॉज मैं उनकी स्पीड मैचअप नहीं कर पाता. सो दे मेक फन ऑफ मी, दे बुली मी एंड दैट इज़ वाई मेरे साथ कोई नहीं है, मैं लोनली हूँ. सो आई विल बी द बेस्ट वन टू अंडरस्टैंड दिस पपी एंड ही विल बी द बेस्ट वन टू अंडरस्टैंड मी बिकॉज वी विल मैच ईच अदर्स स्पीड. अब शॉपकीपर के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था. उसने वो पपी बिल्कुल रोहित को हंसते हंसते दे दिया. रोहित उस पपी को लेके घर पे आ गया और वो बहुत खुश था बिकॉज नाउ ही हैड अ कंपेनियन. उसका एक फ्रेंड था जो उसको समझता था, उसको परेशान नहीं करता था, उसको बुली नहीं करता था और रोहित की लाइफ बहुत अच्छी हो गई. अब समझो मैं स्टोरीज में 20 ईयर्स आगे आ गई हूँ. रोहित बड़ा हो चुका है. ही हैज़ बिकम अ बिग मैन. ही इज़ मैरिड. So one day this man Rohit, he was driving his car. जब वो जा रहा था तो उसने पता नहीं, जब वो रेड लाइट पे रुका, उसने देखा एक मदर और डॉटर who was they are not looking very rich, maybe very poor, and they are talking and they are crying. तो उसने just overhear किया कि डॉटर बोल रही है अपनी मदर को that it is of no use. What is there in my life? I don't want to live. And she is speaking all negative things. एंड द मदर इज़ सेइंग दैट हम कुछ नहीं कर सकते बेटा, इसमें डॉक्टर ने भी बोल दिया है, वी हैव टू लिव विद दिस एंड दैट. ग्रीन लाइट हुई, रोहित वहाँ से चला गया. पता नहीं क्या हुआ उन मदर डॉटर की कॉन्वर्सेशन से, वो पूरी रात सो नहीं पाया. अगले दिन वो दोबारा उस स्पॉट पे गया और अपना लक ट्राई करने लगा और आसपास लोगों से पूछने लगा. सो ही एंटर्ड अ शॉप एंड लकीली व्हेन ही आस्क्ड द शॉपकीपर अबाउट दिस मदर एंड डॉटर, ही न्यू अबाउट देम. तो उसने पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, वो क्यों रो रहे हैं, क्यों परेशान हैं. तो शॉपकीपर ने बताया कि कुछ टाइम पहले ही उस लड़की का एक्सीडेंट हो गया एंड शी लॉस्ट हर आइज़ एंड डॉक्टर्स ने बोला वो दोबारा देख नहीं सकती.
सो रोहित फेल्ट वेरी सैड, तो ही सेड कि क्या मुझे उनके लिए एक एड्रेस मिल सकता है? तो उन्होंने बोला येस, एंड द शॉपकीपर गेव द एड्रेस टू रोहित। रोहित एक गिफ्ट पैक में कुछ लेकर उनके लिए गया। ही नॉक्ड एट द डोर। मदर ने दरवाज़ा खोला और ऑब्वियसली वो रोहित को नहीं पहचानती, तो रोहित ने बोला कि आई हैव ब्रॉट अ प्रेजेंट फॉर योर डॉटर। सो द मदर सेड हम तो आपको जानते भी नहीं है, आप प्रेजेंट क्यों लाए हैं? वो कहता पता नहीं, मुझे कुछ आपके साथ कुछ कनेक्शन लगा और मैं आपके लिए कुछ, आपकी बेटी के लिए कनेक्शन कोई एक गिफ्ट लेके आया हूँ, प्लीज़ कॉल हर। सो द मदर कॉल्ड द डॉटर एंड द डॉटर केम, और उसने वो गिफ्ट पैक उसको दे दिया उस गर्ल को। उस गर्ल ने जब उसको खोला, उसको देखा, तो उसके अंदर से पता क्या निकला? एक पपी। द गर्ल कुड नॉट सी द पपी बट शी कुड फील इट दैट देयर इज समवन विद मी नाउ, ही इज़ गोइंग टू बिकम माई कंपेनियन नाउ। सो द मदर सेड नहीं नहीं नहीं, हम आपसे गिफ्ट नहीं ले सकते, हम आपको जानते भी नहीं हैं। रोहित सेड नो, आई हैव टू गिव यू this thing, this gift, because I know what is the importance of this, animal and this puppy. And he did not say anything and he left. And that made that girl, that little puppy, became the companion and the best friend of that girl, and she became so lively, so happy, and she found a new meaning in life. And she was really good to go. So the life changed for that little girl with one puppy, because somebody was there to be with her all the time. So kids, आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ऐसा क्यों होता है? Just think about it, that when we have to help somebody, do we have to be really come down to that level? I mean to say कि अगर आप किसी ब्लाइंड इंसान की, सपोज ब्लाइंड मैन की हेल्प कर रहे हो, तो क्या हमें ब्लाइंड होने की ज़रूरत है उसको समझने के लिए, या हम अपनी स्ट्रेंथ यूज़ करके उस इंसान की स्ट्रेंथ बन सकते हैं? वाई डू वी इवन बुली समवन? वाई डू वी मेक फन ऑफ पीपल हु आर डिसेबल और हु आर नॉट सो फॉर्चुनेट? आई डोंट नो। क्या हम अपनी स्ट्रेंथ, अपनी एबिलिटीज़ यूज़ करके कुछ ऐसे बच्चे जो मे बी जिनको लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं या जो लर्निंग इश्यूज़ हैं, क्या हम उनका स्ट्रेंथ नहीं बन सकते? Just think about it. Thank you kids. So please subscribe to my channel and hit the bell icon. Share my videos with your friends, and good night, sleep tight.